गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्टेड कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हम करेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आपको मैं जो पीडीएफ यहाँ पे इस तरह से आपको जो पीडीएफ बनाकर वीडियो भेजूँगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी तैयारी करनी है। और एक क्लास बुक की सेकंड की बुक की कंप्यूटर की वीडियो है, तो आपको एक थर्ड स्टैंडर्ड में भी उसमें से प्रिपरेशन करनी है। तो हमने 1 ईयर डाउन किया है, इसलिए आपको एक क्लास सेकंड की बुक्स में ही कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि ये क्लास बुक की कंप्यूटर है और आपको क्लास थर्ड में इसमें से ही प्रिपरेशन करनी है। आपके पास बुक अवेलेबल ना हो क्लास सेकंड की, तो आप इस वीडियो में देखकर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कंप्यूटर का। और आपने स्कूल में भी तो कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, इस तरह का ही कुछ बेसिक है। और आपने सेकंड स्टैंडर्ड तो पहले से कंप्लीट कर लिया है, तो आपको ये तो सब आता ही होगा। इसलिए हमने सेकंड बुक में से ही कंप्यूटर का पेपर आपको मैं भेजूँगी। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है नाम हमारा, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट इज़ अ मेड of different parts like monitor, keyboard, mouse, CPU, printer and speaker। कंप्यूटर है। तो चलो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है और उसमें डिफरेंट मतलब अलग अलग सभी उसके पार्ट्स होते हैं। सभी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर एंड स्पीकर। आपको एक कितने पार्ट से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पार्ट तो उसके कंपलसरी होते ही है। चलो ये फर्स्ट वाला है, उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर। फिर है सीपीयू, फिर है माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड प्रिंटर। ये सब उसके पार्ट्स हो गए। और चलो आपको ये पता चल गया कि कौन से पार्ट्स से आपने आगे भी ये समझ ही लिया होगा। पे तो हमें दूसरी बार रिवीजन करते हैं और आपको इसमें से पेपर देना है, इसलिए आपको ये दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ओके, लास्ट तक। चलो, अ कंप्यूटर it works is very fast, it makes our work very easy, it can remember many things, it can do big calculation very fast। कंप्यूटर है वो वर्क किस तरह से करता है, फास्ट फटाफट कर देता है, जल्दी। और वर्क इज़ वेरी इजी, हमारा वर्क एकदम इजी कर देता है। हम बुक में किस तरह से लिखेंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे, 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, पर कंप्यूटर है उसको क्या करता है, फटाफट लिख कर हमें कॉपी दे देता है। फिर वो रिमेंबर मेनी थिंग्स, वो सब याद रख सकता है। एक इट कैन डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट, वो कैलकुलेशन भी एकदम वेरी फटाफट से कर देता है, जल्दी में से। इट डज नॉट गेट टायर्ड गिवन इफ़ इट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। वो क्या करता है कि ये ज़्यादा तक वर्क करने के बाद भी वो थकता नहीं है। हम क्या हो जाते हैं, ढेर सारा काम करते हैं तो फिर थक जाते हैं ना। और कंप्यूटर को तो आप पूरे दिन चलाओ या 2 दिन चलाओ तो फिर भी वो थकता नहीं है। आप थक जाते हैं ना, आप तो हम थोड़ा काम करते तो मम्मा को हम क्या कहते हैं, मम्मा अब तो मैं थक गया, अब मैं कुछ काम नहीं करूँगा। कंप्यूटर तो किसी को नहीं बताता, वो तो अपना काम लगातार करता ही रहता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, इट कैन नॉट थिंक। वो कुछ भी मिस्टेक नहीं करता है और वो कुछ सोच नहीं सकता है। जो हम उसमें टाइप करते हैं वो इस तरह से वर्क करता है, वो कुछ सोच नहीं सकता है। वो है एक मशीन, पर वो कुछ सोच नहीं सकता है। फिर क्या है नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स। हमें ह्यूमन मतलब जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति की जाति होती है, वो किस तरह से काम करती है कंप्यूटर पर। दे कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट, दे कैंट वर्क रिमेंबर मेनी थिंग्स, दे कैन नॉट डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट। क्या करते हैं हम लोग होते हैं वो सब याद नहीं रख सकते हैं, हम फटाफट से काम नहीं कर सकते हैं। फिर हम सब फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब जो काउंट होता है ना, 1+2 हम काउंट करते हैं, इस तरह से कंप्यूटर फटाफट कर देता है। हमें क्या होता है, काउंट करते हैं फिर हम आंसर बताते हैं, और कंप्यूटर से सीधा टाइप किया, सीधा आंसर वेरी फास्ट। और हम कुछ ज़्यादा तक
कुछ याद नहीं रख सकते, भूल जाते हैं। हमने एक दिन पहले कुछ किया, खाना खाया है, वो भी हम भूल जाते हैं। और कंप्यूटर को तो सब याद होता है, वो हम एक बार हमने सेव कर दिया तो कंप्यूटर कई दिनों तक उसको सेव ही रखता है, उसमें से ही निकलता ही नहीं है। लाइफ टाइम जब तक कंप्यूटर ठीक है तब तक के लिए वो उसमें ही रहता है। They get tired if they work for a long time. They can mistake, they can think. फिर वो सब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर वर्क करते हैं तो फिर वो थक जाते हैं और मिस्टेक भी होती है हमसे, पर कंप्यूटर से नहीं होती है। फिर हम सभी अपने माइंड पर, हमारे ब्रेन दिमाग पर सब विचार भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, पर कंप्यूटर इस तरह से सोचता नहीं है। हम सोच सकते हैं फिर भी हम थक जाते हैं, कुछ मिस्टेक भी निकल जाती है। चलो एक्सरसाइज दी हमें, पुट अ टिक मार्क करेक्ट अगेंस्ट द राइट सेंटेंस एंड क्रॉस मार्क रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग वन। चलो यहाँ पे सही में राइट की निशानी करनी और रॉन्ग, गलत में रॉन्ग की। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, क्या कंप्यूटर फटाफट से काम करता है ना, आगे हमने देखा था, राइट। तो अ कंप्यूटर कैन थिंक, क्या कंप्यूटर है वो सोच सकता है, नहीं कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, तो रॉन्ग। अ कंप्यूटर कैन मेक मिस्टेक, क्या कंप्यूटर कुछ मिस्टेक, कोई भूल करता है, कोई गलती करता है, नहीं करता है, तो रॉन्ग। अ कंप्यूटर गेट्स टायर्ड, क्या कंप्यूटर है वो थक जाता है, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थक जाना, नहीं कंप्यूटर नहीं थकता है, तो रॉन्ग। तो इसमें तो हमें थक जाने का लिए बताया है, तो इसमें आएगा रॉन्ग। फिफ्थ, अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स, क्या कंप्यूटर है वो सभी वर्क अपने दिमाग में याद रखता है, हाँ रखता है, तो इसमें राइट। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर क्या है, मशीन, तो राइट। सेवंथ, अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक ओवर वर्क इजी, क्या कंप्यूटर कोई वर्क एकदम जल्दी से और एकदम सही तरीके से नहीं करता है, इस तरह से हमें बताया, नहीं कंप्यूटर तो करता है, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग। 8, अ कंप्यूटर कैन डू बिग कैलकुलेशन फास्ट, राइट। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट थिंक, क्या व्यक्ति है वो सोच नहीं सकता है, क्या आप सोच, चलो हम तो सोच सकते हैं ना, सब विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इसमें आएगा रॉन्ग, इसमें तो नहीं बताया है। 10th, अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक, क्या व्यक्ति है वो भूल कर सकता है, यस राइट। नेक्स्ट, चलो मैच द पिक्चर विथ वर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है। चलो ये क्या है, मॉनिटर, तो आपको यहाँ पे मॉनिटर वर्ड्स लग कर दिया है, तो आपको इसके साथ पेंसिल और स्केल की मदद से ज्वाइंट कर देना है मॉनिटर को मॉनिटर के साथ। आपके पास ये सेकंड की बुक तो कंप्लीट होगी, तो सिर्फ आपको ये वीडियो ही देखना है। फिर माउस को माउस के साथ और कीबोर्ड को कीबोर्ड के साथ। फिर यहाँ पे देखो मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है, सीपीयू को सीपीयू के साथ, प्रिंटर को प्रिंटर के साथ और स्पीकर को स्पीकर के साथ। फिर सर्कल द राइट वर्ड्स, चलो ये फर्स्ट वाला है वो कौन सा है, सीपीयू, तो मैंने सीपीयू पर सर्कल कर दिया। फिर सेकंड है माउस, तो माउस पर, और थर्ड है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पर सर्कल कर दिया। फिर सर्कल द राइट वर्ड्स, चलो इसमें भी कुछ इस तरह का ही है, मॉनिटर है तो मॉनिटर पर, फिर प्रिंटर पर और फिर स्पीकर पर। फिर यहाँ पे आपको कुछ लुक रीड एंड राइट, यहाँ पे कुछ आपको लिखने के लिए किया है, पर आपको तो कुछ यहाँ पे लिखना ही नहीं, क्योंकि आपको तो इस सेकंड की बुक कंप्लीट ही होगी। सिर्फ आपको ये वीडियो एक बार अच्छे तरह से पूरा देख लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आ सके। चलो मॉनिटर है तो यहाँ पे आपको 1 to 3 थर्ड लाइन में लिख देना है मॉनिटर। फिर कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड लिख देना है। माउस है तो माउस लिख देना है। फिर सीपीयू, स्पीकर एंड प्रिंटर, ये आपको होमवर्क पर करना है। तो आपको जो अपनी वर्कबुक पर तो कंप्लीट होंगी, तो आप इसको अपनी क्लास वर्क में भी लिख सकते हैं, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से आपको भी आगे की सभी लाइन में इस तरह से अपनी क्लास बुक में लिख देना है। ओके, सर्कल द राइट वर्ड्स फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो, दिस इज अ मॉनिटर या माउस, दो ऑप्शन दिए हैं, क्या है ये पता चल गया आपको, कौन सा वाला पिक्चर है, माउस वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे माउस, दिस इज अ माउस। दिस इज अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड है ना, आप इसमें से टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड। दिस इज अ स्पीकर या मॉनिटर, मॉनिटर, वेरी गुड।
चलो इस तरह से कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ माउस या सीपीयू, ये कौन सा वाला पिक्चर है, सीपीयू का। दिस इज अ मॉनिटर या स्पीकर्स, स्पीकर्स। दिस इज अ प्रिंटर के कीबोर्ड, प्रिंटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंटर। अब नेक्स्ट है सेकंड, यूज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और कंप्यूटर हमें किस तरह से यूज़ करते हैं और उसमें कौन सा पिक्चर आता है, कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में आपको ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो आप उसमें सर्च करोगे तो A to Z स्पेलिंग, तो उसमें आपको A भी प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर। फिर इसमें आपको गेम्स प्रोवाइड होंगी, फिर सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6। तो इस तरह से सभी वर्क कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करेगा। फिर ABCD, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू राइट। आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अ कंप्यूटर इज़ यूज टू ड्रॉ, फिर कंप्यूटर ड्रॉ करने में भी यूज़ होता है। अ कंप्यूटर इज़ यूज टू सम्स, आपको सम्स मतलब कुछ मैथ्स का कुछ वर्क करने के लिए सम्स भी आप इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ यूज टू प्ले गेम्स, आप उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं। आपको तो मज़ा आता है ना गेम्स, कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं, मोबाइल में भी खेल सकते हैं, अब तो टीवी में भी हो सकता है। कीबोर्ड की केबल लगा दी तो अब टीवी में भी हो सकता है, टीवी भी क्या बन जाता है, कंप्यूटर बन जाता है। अ कंप्यूटर इज़ यूज टू लिसन टू म्यूज़िक, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू वॉच कार्टून, आप कार्टून भी देख सकते हैं। चलो फिर कौन सी जगह पे यूज़ होता है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑफिस, अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है। हॉस्पिटल में क्यों होता है, जो सभी के सोनोग्राफी ये सभी रिपोर्ट होते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, कंप्यूटर में। फिर उसको सभी रिपोर्ट पेशेंट को देने के लिए प्रिंटर मशीन होता है, प्रिंटर में से प्रिंट निकालने के लिए। और कंप्यूटर यूज टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में भी यूज़ होता है। एयरपोर्ट में क्यों होता है यूज़, तो कि प्लेन कहाँ पे है, कहाँ से आता होगा, वो सब कंप्यूटर में दिखाई जाता है। और कंप्यूटर इज़ यूज टू रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में भी यूज़ होता है, सभी का पैसेंजर के टिकट्स निकालने के लिए, ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। चलो इस तरह से कहाँ पे यूज़ होगा कंप्यूटर है आपको पता चल गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर का चैप्टर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। चलो, अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, ढेर सारे हैं। दे आर, यहाँ पे 6 दिए हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, स्पीकर एंड प्रिंट। आपको पता है ना कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। तो मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसमें हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो सब स्क्रीन में हमें दिखाई देता है। फिर CPU है, CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, उसका दिमाग है। CPU के बिना कुछ वर्क कंप्यूटर नहीं कर सकता है। फिर माउस है, माउस क्या है, जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन पर एरो आता है वो माउस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें कितने बटन होते हैं, 2 या 3। स्पीकर म्यूज़िक सुनने के लिए, प्रिंटर प्रिंट निकालने के लिए। फिर द मॉनिटर लुक्स लाइक्स अ TV स्क्रीन, मॉनिटर किस तरह से दिखता है, टीवी जैसी स्क्रीन उसकी होती है। आपने टीवी देखा है ना, टीवी की भी स्क्रीन इस तरह का ही होती है। इट इज़ सो वट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड में सब लिख भी सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स, मूवीज़ एंड ऑन टीवी, आप कार्टून भी देख सकते हैं, जिस तरह से टीवी में देखते हैं इस तरह से आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। चलो, द कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट, कीबोर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, लिखने के लिए। चलो, नंबर की किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे F1, F2, F3 दिखाई देता है और उसके नीचे 1 to 9 तक नंबर दिया है, उसको कहते हैं नंबर की। और बैक स्पेस की का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, जब अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया होता है फिर आपको पता चलता है यहाँ पे तो मुझे दूसरा वर्ड्स लिखना है, तो आप बैक स्पेस करोगे तो वो सब डिलीट हो जाएगा, तो उसको बैक स्पेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको दिया होगा, डिलीट की, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दी है ना, उसमें से तो लास्ट वाली है वो डिलीट वाली है की। फिर यहाँ पे शिफ्ट की दी है, शिफ्ट की कहाँ पे आती है, लास्ट शिफ्ट होता है ना, कंट्रोल के ऊपर आती है शिफ्ट की। देखो यहाँ पे शिफ्ट की होती है, बड़ी वाली होती है शिफ्ट की।
फिर कर्सर की, यहाँ पे कर्सर है 1 2 3 और 4 थे, चारों क्या है कर्सर की, उससे आप नीचे ले सकते हैं, साइड में ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं। आपने जो भी लिखा होता है ना वो आपको जहाँ पे भी मिडल में रखना है, जहाँ पे भी रखना है आप वहाँ कर्सर की मदद से रख सकते हैं। फिर स्पेस बार की, स्पेस बार कहाँ पे यूज़ होता है, जो बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, बड़ा वाला स्विच जैसा, उसको कहते हैं स्पेस बार लेटर कीज। उससे आप 1 और 2 में आपको जो भी स्पेस रखना है होता है ना, वो स्पेस बार की मदद से आप रख सकते हैं। फिर शिफ्ट की है, शिफ्ट की कहाँ पे यूज़ होती है, तो कि शिफ्ट की, शिफ्ट के साथ आप A B C कोई भी लेटर आप टाइप करोगे तो वो कैपिटल आएगा। फिर कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक भी आपको फर्स्ट से ESC और उसके बाद एक एरो आएगा, उसके बाद टेब आएगा, फिर आपको दिया होगा कैप्स लॉक, वो लॉक के लिए यूज़ होता है। तो कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज ऑन इट, कीबोर्ड में ढेर सारी कीज होती है। देयर आर लेटर्स की A to Z एंड नंबर की 0 to 9, नंबर्स का कितने होते हैं 0 से 9 और A to Z तक लेटर्स होते हैं। तो लेटर की आर यूज्ड टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस, लेटर की कहाँ पे यूज़ होती है, सेंटेंस लिखने के लिए, और नंबर की नंबर लिखने के लिए यूज़ होती है। स्पेस बार कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेस, दो नंबर्स या दो सेंटेंस में स्पेस रखने के लिए उसका यूज़ होता है। और एंटर की का यूज़ होता है गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर की का यूज़ होता है। कैप्स लॉक का लॉक कहाँ पे यूज़ होता है, कैप्स लॉक की एंड द शिफ्ट की यूज टाइप द कैपिटल, कैप्स लॉक एंड शिफ्ट दोनों कैपिटल लेटर लिखने के लिए यूज़ होता है। द कर्सर की आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन लाइन इन द लेफ्ट और राइट ऑफ लाइन, मैंने आपको बताया था ना वो लाइन कहाँ पे यूज़ होती है, लेफ्ट या राइट साइड, डाउन, अपवर्ड, ऊपर या नीचे, साइड में, आजू बाजू, आपको जो भी जगह आपको जो आपने लिखा है वर्ड वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बैक स्पेस है, चलो एंटर की का यूज़ आपको पता चल गया नेक्स्ट लाइन लेने के लिए। फिर कैप्स लॉक का भी पता चल गया। फिर यहाँ पे हम बैक स्पेस का यूज़ कहाँ पे होता है, डिलीट करने के लिए। आपने जो भी सेंटेंस लिखा और आपको उसको रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। फिर माउस है, माउस कहाँ पे यूज़ होता है, द माउस हैज़ 2 और 3 बटन ऑन इट, माउस में कितने बटन होते हैं, 3। देखो ये 2 फिंगर है वो वाले और जो मिडल में है ना वो वाला, टोटल होते हैं 3 बटन्स। कहीं में तो कोई न्यू मॉडल होता है फैसिलिटी वाला तो उसमें तो 2 ही बटन होते हैं, मिडिल वाला तो सिर्फ इस तरह से 100 में ही दिया होता है। कीप्ड एंड मूव्ड ऑन अ माउस पैड, होल्ड द माउस प्रॉपरली एज सोन हियर, माउस का आप इस तरह से यूज़ होता है। वो पेड एक नीचे के लिए, पेड के नीचे रखा होता है और उसका आपको स्क्रीन में कुछ एरो दिखाया होता है, इससे आप ऊपर नीचे आपको जहाँ पे भी वो एरो लग होल्ड करना वो आप कर सकते हैं। तो माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, वो कैसा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का दिया है उस वाला। इट यूज टू पॉइंट टू एनी प्लेस और थिंग्स और द मॉनिटर, इट यूज टू मूव फ्रॉम द प्लेस टू अनदर ऑन द मॉनिटर, वो पॉइंट होता है ना वो आप जहाँ पे भी रखोगे और उसके बाद वो माउस में से क्लिक करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगा, इस तरह से उसको पॉइंटिंग डिवाइस करते हैं। द माउस इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर एंड प्ले गेम्स, आप उससे ड्रॉ भी कुछ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। तो CPU किस तरह से यूज़ होता है, द बिग बॉक्स नेक्स्ट टू कंप्यूटर इज़ द कॉल्ड द CPU, कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है CPU बड़ा एक बॉक्स जैसा होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर का मेन पार्ट है CPU, क्योंकि CPU है वो उसका ब्रेन है, दिमाग है। चलो हमारे पास दिमाग नहीं होता तो हम कुछ वर्क कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो कंप्यूटर में भी कुछ इस तरह का ही, जो कंप्यूटर में CPU दिमाग है, तो जो CPU नहीं होगा तो हम किससे वर्क करेंगे, तो हम कंप्यूटर भी कुछ वर्क नहीं कर सकता है CPU ना हो तो इट रन्स द कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का दिमाग क्या है, CPU मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर, कोई भी पेपर में से आपको आपने देखो कंप्यूटर में स्क्रीन पर आपने कुछ ड्रॉ किया, फिर आपको उसकी प्रिंट चाहिए आपके पास रखनी हो,
तो आप क्या करोगे, उसमें से प्रिंटर का ऑप्शन दिया होगा, आप उस पर क्लिक करोगे माउस की मदद से, तो वो प्रिंटर की मशीन में से वो बाहर आ जाएगा। इट प्रिंटर वॉट एवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड, इट ऑल्सो प्रिंट्स पिक्चर। अलग अलग पिक्चर की आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। स्पीकर का यूज़ हम करते हैं सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज, चलो यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दिए। फीडिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको दिए हैं वर्ड्स, और यहाँ पे हमें सेंटेंस रीड करके ब्रैकेट्स कंप्लीट करना है। द डेज इज यूज्ड टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर ऑफ वर्ड। दो वर्ड्स पे हमें कुछ स्पेस रखनी हो, तफावत रखना हो, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार करेंगे, तो ए और बी में स्पेस आ जाएंगी, तो स्पेस बार आएगा फर्स्ट में। सेकंड, द डिश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू। तो सीपीयू वर्ड यहाँ पे आपको ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है सीपीयू। फिर डेस, द डेस प्रिंटर वर्ड्स एंड पिक्चर। प्रिंटर की लिखे वाली और पिक्चर ड्रॉ किए वाली वो सब प्रिंट कौन काटता है, प्रिंटर। फोर्थ, द कीज विथ एरोज आर कॉल्ड। एरो है वो एरो वाला होता है ना, वो साइड में आजू बाजू आपको जहाँ पे भी लिखना होता है वो आपको कभी भी आपको टाइप करना है, तो आप कहाँ किसकी कीज़ का यूज़ करोगे, कर्सर की का। फिफ्थ, द डेस हैज़ लेटर कीज एंड नंबर कीज ऑन इट। लेटर की और नंबर की कहाँ पे आई होती है, मॉनिटर में आती है, सीपीयू में आती है, या और ढेर सारे पार्ट्स हैं उसमें आती है, नहीं आती है, कीबोर्ड में आती है, कीबोर्ड में होती है ना सभी की। फिर सिक्स, द डेज आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। आप गाना सुनने के लिए किसका यूज़ करोगे, स्पीकर का। द डेज इज द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन है, माउस। द डेज सो वट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड। आप लिखने के लिए और जो आप टाइप करते हैं वो सब है, वो आप देखते कहाँ पे है, सीपीयू में देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो कहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर पे। मॉनिटर में सब दिखाई देता है, आप जो भी टाइप करते हैं वो। नाइन्थ, द डेज की इज़ यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन आपको लेनी होता है, आप किसका यूज़ करोगे, एंटर का, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएंगी। टेंथ, द डेज की इज़ यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर के लिए आप किसका यूज़ करोगे, शिफ्ट का। शिफ्ट के साथ आप कोई भी लेटर टाइप करोगे तो वो कैपिटल आ जाएगा। 11th, द डेज की इज़ यूज्ड टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप्ड। आपने जो भी टाइप किया है उसका आपको इरेज करना है, रिमूव करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, डिलीट या बैक स्पेस का। 12, और आपको डिलीट और बैक स्पेस कुछ भी ना दिया हो ना, तो आपको प्लस और इक्वल्स टू और उसके बाद आएगा 2 डॉट्स वाला और उसके बाद आएगा एक एरो होगा, वो भी एक बैक स्पेस ही होता है। 12th, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन स्कूल। कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है, स्कूल पे। आपको देखो यहाँ पे सभी के वर्ड्स दिए हैं, स्कूल, कर्सर की, माउस, इस तरह के आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको तो लिखना नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, पुट a tick mark right against the right sentence and cross mark the wrong against the wrong one। गलत पे गलत मतलब रॉन्ग की निशानी लगानी है और सही में राइट की निशानी लगानी है। और कंप्यूटर इज़ नॉट यूज टू एट होम। क्या आप घर पे कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, करते हैं ना, सभी के घर में अब तो अवेलेबल होता ही है, क्योंकि सब ऑनलाइन वर्क करते हैं, कुछ ऑनलाइन स्टडी करते होते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर घर पर होता है। तो इसमें तो हमें नहीं बताया, तो इसमें आएगा रॉन्ग। और कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑफिस, राइट। और कंप्यूटर इज़ नॉट यूज टू प्ले गेम्स। क्या आप गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते, नहीं करते हैं, कंप्यूटर में भी गेम्स आती है, तो इसमें आएगा रॉन्ग। और कंप्यूटर इज़ नॉट यूज्ड इन हॉस्पिटल। क्या कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होता है, तो इसमें आएगा रॉन्ग। और कंप्यूटर इज़ नो यूज टू वॉच मूवी। क्या आप इसमें मूवी देख सकते हैं, यस, राइट। अ बैकस्पेस की इज़ यूज टू इरेजर वॉट यू हैव टाइप्स। क्या आपने कुछ टाइप किया होता है तो आप बैकस्पेस की मदद से उसको निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो इसमें आएगा राइट। तो इस तरह से आपको चैप्टर 1, 2 और 3 आपकी सेकंड की बुक आपके पास हो तो आपको इसमें से रीड करना है, और ना हो तो आपको ये PDF वीडियो देख कर उसको कंप्लीट कर लेना है, आपको सीख लेना है, ओके। चलो तब तक के लिए इतना ही, आपको ये सब रीड कर लेना है
और अब मैंने आपको जीके का वीडियो भी भेज दिया है, वो भी आपको रीड कर लेना है। थैंक यू।